कुछ भी खाना है, सब कुछ जो है आपको खाने के लिए वहाँ पे उपलब्ध है। किसी भी चीज़ में परिश्रम नहीं करना ना। और मुझे लगता था बहुत समय तक कि अदन की जो वाटिका है वो सबसे सुंदर जगह है, पर परमेश्वर पिता आज अपने कलीसिया को, अपने लोगों को उत्साहित कर रहे हैं कि पिता ने इच्छा नहीं है कि वो हमें अदन की वाटिका में रखे, लेकिन उससे भी उत्तम जगह में मुझे और आपको रखा है, और वो है परमेश्वर पिता का हृदय। हालेलुया। उसने आपको अदन की वाटिका में नहीं रखा, उसने आपको कहाँ पे रखा है? अपने हृदय में रखा है। तो पिता का धन्यवाद करते हैं इस प्रकाशन के लिए। क्यों ना हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए। पिता, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। पिता यीशु मसीह, जितने जन भी आज इस भवन में उपस्थित हैं पिता, वो आपकी इच्छा में, वो सही समय में सही जगह में यहाँ पे आए हैं, और जिन लोगों को आप यहाँ पे लेके आना चाहते थे आप वो यहाँ पे मौजूद हैं। और आपकी एक इच्छा है कि आपकी जो कलीसिया है, आपकी जो देह है, आपके जो लोग हैं यीशु मसीह, वो लोग उद्धार पाएं, वो लोग आशीष पाएं। और इसी समय पवित्र आत्मा में हर एक जन को मैं देखता हूं पिता यीशु मसीह, और आपके नाम में आशीष देते हैं और धन्यवाद करते हैं। जो भी वचन बोला जाए वो अच्छी भूमि पर जो है वो वचन गिर रहा है पिता। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम से आमीन। कुछ बातों को मैं आपके सामने रखूंगा, कुछ जो एक दर्शन है इस साल के लिए, उन बातों को रखकर हम पापा आगे हैं, हम और वचन में सीखेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 1 अध्याय और उसका 44 वचन से पढ़ेंगे। बस एक चीज़ मैं चाहता हूँ, यहाँ पे जो हम वचन पढ़ते हैं नतनएल के बारे में, और मैं चाहता हूँ कि ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं आप इसको एक बारी कल्पना करके देखें। यीशु मसीह जो है, नतनएल जो है फिलिपुस के साथ है, और फिलिपुस जो है नतनएल को कह रहा है कि जिस व्यक्ति के बारे में हमने वचनों में पढ़ते आए हैं, मूसा जो है जिस मसीहा के बारे में बोल रहा है, वो मसीहा जो है हमें मिल चुका है, और वो यीशु नासरी है और यूसुफ का बेटा है। तो नतनएल पहली बार जब इस बात को सुनता है, वो जो शब्द नासरी है, तो जब वो शरीर में इस बात को सुनता है तो वचन में लिखा है उसको अभी तक अनुभव है कि नासरत से कोई अच्छी चीज़ नहीं निकली। तो वो जैसे ही सुनता है यीशु मसीह नासरत से है, तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु भी निकल सकती है? नहीं। और यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं, जब नतनएल यीशु मसीह के पास आ रहा है, तो यीशु मसीह जो है नतनएल को देख के एक बात को कहते हैं। क्या कहते हैं वो? देख, ये सचमुच इजरायली है, इसमें कोई कपट नहीं। अब आप कल्पना करें, आप एक ऐसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं जिससे आप पहली बार मिल रहे हैं, है ना, और जब आप उससे पहली बार मिल रहे हैं, वो आपके लिए ऐसी बातें कह रहे हैं, तो पहला जो मन में सवाल क्या आएगा? आप सोचेंगे, अपने दोस्त को बोलेंगे, है ना। यहाँ पे जो फिलिपुस नतनएल को लेके आया, वो उससे पूछता है कि तूने क्या बताया मेरे बारे में कि ये मेरी तारीफ कर रहा है ना। और यहाँ पे हम देखते हैं वचन में लिखा है, नतनएल ने उससे कहा। अब यहाँ पे नतनएल एक बात को जानने की कोशिश कर रहा है, और वो इस सवाल को पूछ रहा है कि तू मुझे कैसे जानता है? हालेलुया। नतनएल पहली बार यीशु मसीह से जब मिलता है, यीशु मसीह कहते हैं कि तू एक सच्चा इजरायली है। और नतनएल पहली बारी जब यीशु मसीह से मिलता है तो वो सवाल पूछ रहा है कि तू मुझे कैसे जानता है? और यहाँ पे यीशु मसीह उसको उत्तर देते हैं।
लिखा है कि इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। हालेलुया। और एक सीरीज है चोजन सीरीज, उसमें बहुत अच्छे से इस वचन को दर्शाया है और उसमें दिखाया कि जो नतैनियल था वो अपने जीवन में सबसे एक दुखी समय में वो उस अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और उस समय में वो ये प्रार्थना कर रहा है और वो पूछ रहा है कि कोई परमेश्वर है या नहीं। हालेलुया। और वहाँ पे वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह ने उसको कहा कि वो अचंबा हो रहा है कि यीशु मसीह आप मुझे कैसे जानते हैं, तो यीशु मसीह केवल एक प्रकाशन उसे देते हैं और वो एक प्रकाशन क्या है? नतैनियल, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था उस समय से मैंने तुझे देखा है। उस समय में जब वो बिल्कुल टूटा हुआ था और उसे लगा था कि मैं हार चुका हूं, उस समय में वो परमेश्वर को पुकार रहा था कि क्या कोई परमेश्वर है या नहीं। उस समय में यीशु मसीह ने जब कहा कि उस समय में मैंने तुझे देखा था, आपको मालूम है वो प्रकाशन, जो मैं इसको बोलूँगा एक टुकड़ा था जो प्रकाशन का उसका मिला, पर उसने उसका पूरा जो सोचने का तरीका है वो बदल दिया। आप बोलो, आज जो है मेरे सोचने का तरीका बदल रहा है। हालेलुया। एक प्रकाशन है जो मुझे मिल रहा है। आप सब बोलिए, एक प्रकाशन है जो मुझे मिल रहा है। सोलन कलीसिया जीवित है और वो जाग रही है। हालेलुया। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जब ये प्रकाशन नतैनियल को मिला कि हाँ परमेश्वर जो है उसे देख रहा है, वहाँ पे फिर वो उत्तर देता है यीशु मसीह को, हे रब्बी तू जो है परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। सिर्फ इस बात को जानकर कि एक था जिसने मेरे जीवन को देखा जब कोई भी मेरे साथ नहीं था, है ना, और जब मैं अपने जीवन के सबसे उन गहरे समय में था जिसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास कोई आशा नहीं है, और जब मैं असली परमेश्वर को पुकार रहा था, इसने जो है मुझे वहां पे देखा था, और ये और कोई नहीं है, ये सच में परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा हम सबको उत्साहित कर रहे हैं और एक दर्शन जो है हम सभी के जीवन में जो है वो बोना चाहते हैं, और वो आप सभी को बोल रहे हैं। एक समय जैसे नतैनियल के जीवन में था, मेरा विश्वास है हम सभी के जीवन में एक ऐसा समय था जब हम हारे हुए थे, हम लोग निराश थे, और शायद हम अपने कमरे में अकेले बैठे थे और हम पूछ रहे थे कि क्या कोई परमेश्वर है भी या नहीं। और पवित्र आत्मा आज आपको भी उत्साहित कर रहा है कि जब आप अपनी कमरे में, अपने कोठरियों में, जब आप उस अकेलेपन में आप बैठे थे, वहाँ पे भी परमेश्वर ने आपको देखा है। हालेलुया। और ये प्रकाशन पकड़कर आपको वो नतैनियल का पूरा जीवन बदल गया। जो भी वो काम करता था वो छोड़कर उसने क्या किया? यीशु मसीह, मैं आपके पीछे चलूंगा। पर मैं और आप कितने धन्य लोग हैं, हमें पवित्र आत्मा ने एक टुकड़ा नहीं दिया प्रकाशन का। सच है कि उसने हमें देखा जब हम अपने जीवन के सबसे अकेलेपन में या सबसे गहरेपन में थे, वहाँ पे पिता ने देखा। पर सत्य ये है कि जो प्रकाशन दाऊद को मिला कि तूने मुझे माँ की गर्भ में से, जब मैं बन रहा था, मेरे बेडोल तत्व को बनते हुए भी क्या देखा है? परमेश्वर ने देखा है। हालेलुया। जब एक प्रकाशन जिसमें यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुझे देखा, तू अंजीर के पेड़ के नीचे था, उस सत्य ने नतैनियल के पूरे जीवन को, उसके सोचने के तरीकों को बदल दिया, तो कितना बढ़कर उस प्रकाशन से हमारा जीवन बदलेगा जब हम जानते हैं कि उस कमरे में नहीं, लेकिन जब हम अपनी माँ के घर में थे, उस समय से परमेश्वर ने मेरे और आप में चित्त लगाई है। हालेलुया। और इससे भी बढ़कर जो प्रकाशन मुझे और आपको दिया गया है वो ये है कि केवल माँ की गर्भ से नहीं, लिखा है कि इस जगत की उत्पत्ति से पहले, इससे पहले कि ये सूरज, चंद्रमा या कोई भी चीज सृष्टि में आती, वहां पे परमेश्वर पिता ने मुझे और आपको देखा है। हालेलुया।
पवित्र आत्मा हमारे सोचने का तरीका बदल रहे हैं। हालेलुया। हमारा जो ये जीवन है इस पृथ्वी में, आपको मालूम है ये बाय चांस नहीं है, ये पिता की एक इच्छा के द्वारा जो है हम इस संसार में। और एक दर्शन जो इस साल के लिए मिला था, एक घर को परमेश्वर पिता ने दिखाया था और वो सफ़ेद रंग का बहुत बड़ा घर था और मैंने देखा उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी भीड़ जो है उस घर में है और वो सब जो है एक उत्सव की तैयारी कर रहे हैं, जैसे उस घर में शादी होने वाली है। और मैंने देखा वहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग जो हैं उस घर में हैं, पर वो इधर उधर चल रहे हैं अपनी इच्छा से। जो है वहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ हैं घर में, वहाँ पे चल रहे हैं। और वहाँ पे क्या हो रहा है, वो घर तैयार हो रहा है, वो कोई लोग हैं जो उस घर को सजा रहे हैं, वहाँ पे पेंट हुआ है नीचे। पर क्योंकि लोग जो है अपनी इच्छा से चल रहे हैं, वहाँ पे जितना भी पेंट है वो दोबारा से गीला है, तो वो गीला पेंट हर जगह पूरे घर में जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, दोबारा से जो है वहाँ पे काम करना पड़ रहा है। तो परमेश्वर पिता ने एक चीज़ को दिखाया वहाँ पे, जब मैं उस जगह में था उस घर में, मैंने देखा कि सब लोग इधर उधर जा रहे हैं, बहुत सारी भीड़ है, पर एक व्यक्ति को जब मैंने देखा वो ध्यान से जो है वो उस घर को क्या कर रहा था, वो बना रहा था, वो उस घर को दीवार में कुछ काम कर रहा है। और जब मैंने उसको देखा, पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला कि ये जो व्यक्ति है, केवल जो है इस व्यक्ति को देख और इसके पीछे पीछे चल। और वो व्यक्ति जहाँ पे चल रहा था उसे मालूम था, क्योंकि वो घर को बना रहा है, उसे मालूम था कि कहाँ पे जाना है, कौन सी जगह है जहाँ पे पेंट सूख चुका है, यहाँ पे आप चल सकते हैं। और इस दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने बताया कि जो घर है जिसमें हम सब हैं, परमेश्वर पिता ने कहा कि ये साल है जब मैं ढूंढ रहा हूँ लोगों को जो केवल घर में नहीं है, जो आनंद मनाते हैं। यस परमेश्वर पिता, हम आपके पुत्र हैं, आपके राज्य में हैं, पर उन्होंने कहा कि अब समय है कि मैं ढूंढ रहा हूं उन लोगों को जो मेरा घर बनाने वाले हैं। हालेलुया। और आपको मालूम है सत्य यही है कि जो घर है और जो घर को बनाने वाला है वो एक ही है। मैं चाहता हूं ये और गहराई तक ये बात जाने दो कि जो घर है और जो घर को बनाने वाला है वो एक ही है। हालेलुया। और इस समय में, इस साल में परमेश्वर ने अपने लोगों को, अपने पुत्रों को चुना है उनका घर बनाने के लिए। इतने समय से मैंने एक चीज़ देखा है, हम जब कलीसिया में आए हैं, हम अभी तक एक सोच को अपने साथ लेके आए हैं कि परमेश्वर पिता आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, आप मेरे परिवार के लिए, है ना, मेरे बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं। उन सोच को रखकर, उन प्रार्थनाओं को, उन विषय को रखकर हम कलीसिया में आते हैं और हम परमेश्वर से मांगते हैं। और परमेश्वर पिता ने सिखाया कि डेविड, एक नई रीति, एक नई सोच लोगों के अंदर आ रही है। वो ये है कि अब हम ये सोच कर नहीं आ रहे कि परमेश्वर आप मेरे लिए क्या करेंगे, पर अब हम जब कलीसिया में आ रहे हैं हम इस सोच के साथ आ रहे हैं कि परमेश्वर पिता हम आपके राज्य के लिए क्या कर सकते हैं। हालेलुया। और आपको मालूम है हर एक चीज़ें जो आपको आपके घर के लिए चाहिए, आपको मालूम है जब आप परमेश्वर का घर बना रहे हैं, परमेश्वर क्या कर रहे हैं, वो आपके घर को बना रहे हैं। हालेलुया। लिखा है कि जब तक घर यहोवा ना बनाए तो बनाने वाला का परिश्रम क्या है, व्यर्थ है। और परमेश्वर पिता चाहते हैं कि जो पूरी कलीसिया है वो आशीषित हो। एक चीज़ जो है उन्होंने बताई, जो कलीसिया है ना, जब भी कलीसिया में हम लोग आते हैं, उन्होंने कहा डेविड एक ऐसी कलीसिया मैं बनाना चाहता हूं जो मेरे दिल को प्रकट करे। हालेलुया। आदर्शीय परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने क्या किया, परमेश्वर पिता को देख लिया। और ये एक दर्शन है और ये पिता की इच्छा है कि हर एक जन जो कलीसिया में आ रहे हैं, चाहे वो पहली बारी आ रहे हैं, चाहे वो बहुत समय से कलीसिया में है, हर एक जन जो है वो परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कर पाए। ये पवित्र आत्मा की इच्छा है। हालेलुया।
कोई भी जन, कभी भी किसी को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैं अकेला हूं, कोई मेरा नाम जानता है या नहीं जानता, कोई मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है या नहीं कर रहा। एक प्रेम में परमेश्वर पिता कलीसिया को बांध रहे हैं। और मेरा विश्वास है आने वाले समय में हम देखेंगे कि सिर्फ जो है पासबान नहीं, पर हर एक जन, आप व्यक्तिगत, आप सबके अंदर वो बोझ, एक नए प्रकाशन को, नई सोच को, जैसे नतैनियल को जब प्रकाशन मिला उसने सब कुछ अपना छोड़कर वो यीशु मसीह के राज्य को बनाने के लिए वो लग गया। और मेरा ये विश्वास है कि वो समय अब है। हालेलुया। और दूसरा एक दर्शन मिला, पहला वाला ये घर था, दूसरे दर्शन में मैंने देखा कि मैं एक स्टेडियम में हूँ, एक बहुत बड़ा सा मैदान है, वहाँ पे भी भीड़ है, पर वो सारी भीड़ जो है वहाँ पे मनोरंजन के लिए आई है। वहाँ पे संगीतकार हैं, कोई फेस्ट हो रहा है, रॉक स्टार आए हैं, उनको सुनने के लिए वो सारी भीड़ इकट्ठा हुई है। और अचानक से मैंने देखा कि वहाँ पे जो है आग लग गई और सब कुछ जो है वहाँ पे जलने लग गया। और एक चीज़ पिता ने दिखाई कि उस मैदान में, उस स्टेडियम में जब लोग थे, कोई भी लोग जो है वो बाहर जो है वो भाग नहीं रहे। मैंने ऐसे दरवाज़ों में देखा, सब लोग अंदर की तरफ आ रहे हैं जहाँ पे आग लगी है। क्यों? क्योंकि कोई बोल रहा है मेरा बैग अंदर है, मेरा फ़ोन अंदर रह गया, मेरा पर्स जो है अंदर रह गया। और उस सोच के साथ जो एक स्वार्थी सोच है, स्वार्थपन में वो क्या कर रहे हैं, वो विनाश की ओर, जहाँ पे आग जल रही है वो अंदर ही जा रहे हैं, उनको पता नहीं है। तो इन दो दृश्य को परमेश्वर पिता ने दिखाया और सिखाया कि जो मेरे लोग हैं, सबसे पहले हम एक दूसरे को प्रेम करने वाले हैं। हालेलुया। हम लोग स्वार्थी नहीं है। हम सभी के पास जो है हमें सामर्थ दिए, बीज दिए। बीज में सामर्थ है, यस, सब बोलो बीज में सामर्थ है। पर क्या बीज किसी का पेट भर सकता है? क्या भर सकता है? क्या चाहिए बीज के लिए? सबसे पहले कहाँ बोना है उस बीज को? एक फल उत्पन्न करने के लिए एक बीज को क्या चाहिए? एक भूमि चाहिए। बोलो, एक भूमि चाहिए। आज आपके जीवन में कोई भी विषय है जिसके बारे में आप चिंता कर रहे हैं, आपको मालूम है वो बीज आपके पास है। हालेलुया। और जो भूमि है उस बीज को बोने के लिए वो आपके पड़ोसी हैं। हालेलुया। आप एक दूसरे को देखकर बोलो, आप एक अच्छी भूमि है। हालेलुया। आज जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, अगर आज आपके शरीर में कोई भी बीमारी है और आप चाहते हैं चंगाई को देखना, वो बीज जो है पवित्र आत्मा उत्साहित कर रहे हैं, वो आपके लिए नहीं है कि आप बोले कि परमेश्वर पिता आप मुझे चंगाई दे दो, आप मुझे ठीक कर दो। वो बीज हैं ताकि जो आपके साथ में जो आपका पड़ोसी है वो भूमि है जिसमें उस बीज को आप बो सकते हैं। अगर आज आपको चंगाई चाहिए, आप उस चंगाई को बोओगे। बोलो, मैं चंगाई को बोऊंगा। और आप अपने भाई बहन के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर पिता आप उस चंगाई को, उस सामर्थ को इनके अंदर लेके आ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया जो है वो जीवित है। एक चीज़ को मैं सुन रहा था, उसमें लिखा था कि जो चर्च है, चर्च इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन बट इट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कलीसिया जो है एक संस्था, केवल नाम नहीं है, लेकिन कलीसिया जो है वो एक जीवित अंग है। हालेलुया। हम सब लोग जो है मसीह की देह में जुड़े हुए हैं और हम सब लोगों का जो है कोई ना कोई एक उपयोग है। जैसे हमारा शरीर है, सबसे अच्छा उदाहरण है। दायां हाथ नहीं बोल सकता कि मुझे बाएं हाथ की आवश्यकता नहीं है, या पैर नहीं बोल सकता मुझे कंधे की जरूरत नहीं है। जब हम सब एक होकर उस आत्मा में, जब हम एक दूसरे को बनाएंगे, उस घर को बनाएंगे, आप देखना, मेरा विश्वास है कि हम उस उत्सव को, जिस उत्सव के लिए पिता इंतजार कर रहे हैं, उस उत्सव को हम सही समय में इस जगह में स्थापित करेंगे। हालेलुया। और मेरा विश्वास है, आगे जो है मैं समय पापा को दूंगा, पर जो दृश्य दिया है वो यही है कि जो घर है
और जो घर को बनाने वाला है वो एक ही है, और वो पवित्र आत्मा है जो हम सबके अंदर दिया गया है। हालेलुया। गुड, हालेलुया। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद है उसके जीवित वचन के लिए, क्योंकि यीशु जिंदा है। सब बोले यीशु जिंदा है। कितने विश्वास करते हैं यीशु मसीह जिंदा है? हालेलुया। जब यीशु जिंदा है तो आप भी जिंदा हैं, इसलिए वो आपको अपनी इच्छा में यहाँ लेकर आए हैं। हम अपनी इच्छा में यहाँ नहीं आए। अब लोग, जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, पवित्र आत्मा आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जिसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं है। सो मेरा आपसे प्रश्न ये है, पहली बार इस जगह पर जो आए हैं अपना हाथ दिखा सकते हैं, जो पहली बार इस संगति में आए हैं, पहली बार। ओके, 4 5 लोग आए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज ज्यूरी से हमारे बीच में पास्टर चंदू लाल, जो ज्यूरी में हमारे अच्छे मित्र हैं और प्रभु की सेवा करते हैं, उनके कलीसिया से भी लोग हमारे बीच में आए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। कल अंकित का जन्मदिन था और प्रभु का धन्यवाद, एक अच्छी संगति प्रभु ने हम सबको दी, और वचन जीवन देने वाला वचन है और परिस्थितियों को बदलने वाला वचन है। हालेलुया। सो आप सब जितने भी आए हैं, आज आपको कुछ अच्छा भोजन अभी मिला है, अभी और भी आपको मिलेगा। कितने लोग उस भोजन को लेने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि वचन से ही हम बातचीत करेंगे। निर्गमन की पुस्तक और उसका 40 अध्याय। मैं थोड़ा सा आपको इस वचन का एक बैकग्राउंड बताऊंगा मैं, है ना। वो ये है कि मूसा जो था, जब मिस्र से निकला था, वो समय में परमेश्वर मूसा के संग था। किसके साथ था? और वो उसकी अगुवाई कर रहे थे। कैसे? दिन में क्या थे वो? दिन में क्या थे? बादल। सब बोलो बादल। दिन में कैसे थे वो? बादल। और रात में आग का खंबा। हालेलुया। और परमेश्वर पिता पूरे इजरायली लोगों की अगुवाई मूसा के द्वारा इस रीति से करते थे। मगर वो परमेश्वर की आवाज को परमेश्वर सुना रहा था उन्हें। और परमेश्वर की आवाज कैसे थी? गर्जन। क्या थी उसमें? गर्जन थी, और बहुत कड़क आवाज थी। तो लोग कहने लगे, मूसा देख, तू ही हमसे बात किया कर, परमेश्वर को बोल, हम तेरी सह नहीं सकते, तेरी आवाज को। फिर परमेश्वर किससे बात करने लगा? मूसा से। फिर मूसा वही बात को किनको बोलता था? लोगों को बोलता था। परमेश्वर के बात करने का तरीका एक ही है, उद्देश्य भी एक ही है, कि सब उसकी आज्ञा का पालन करते हुए जीवन को पाएं। क्या पाएं? सब वो आशीषें पाएं जो पहले से परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए रखी हुई हैं। हालेलुया। मैं और आप पुराने नियम का हिस्सा नहीं है, मगर पुराना नियम मेरे और आपके लिए एक छाया है। एक क्या है? छाया है। और मैं और आप हकीकत में जी रहे हैं। किस में जी रहे हैं हम? बोलो, असलियत में जी रहे हैं। हालेलुया। अब मूसा जो था, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम लोगों के बीच में निवास करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे बीच में निवास करना चाहता हूं, इसलिए तू जो है, मैं तुझे कुछ बता रहा हूं, ऐसे नाप के अनुसार तू तंबू बनाना। क्या बनाना? और उस तंबू में आंगन भी रहेगा, और पवित्र स्थान भी रहेगा, और अति पवित्र स्थान भी रहेगा। वहां पर वेदी भी होगी, और वहां पर मेरे वाचा का संदूक भी होगा। तो परमेश्वर ने उसको क्या दिया? एक नक्शा दिया। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा को कोई टेंशन नहीं दी, यानी चिंता नहीं दी, परेशानी नहीं दी।
परमेश्वर ने कहा देख जो बातें मैंने तेरे को बोली हैं, यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं अपना आत्मा दूंगा। क्या दूंगा? सब वो क्या क्या देगा? आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा। सब बोलो बुद्धि और समझ का आत्मा। हालेलुया। और उसमें एक व्यक्ति का नाम है बसलेल। बाइबल में कहा, यानी यीशु परमेश्वर ने कहा उसमें मेरा आत्मा रहेगा, तू जाकर ये बातें उसको बता और वो वैसा ही बनाएगा। और सब कुछ जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा बनकर क्या हो गया जी? तैयार हो गया। बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। और जब परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार सब कुछ तैयार हो गया, तब मूसा जो था उस तंबू के जो मंदिर के अंदर गया। और हम थोड़ा सा पढ़ेंगे 40 का 34। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया। हाँ, तब बादल जो था मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गई। और यहोवा का तेज निवास स्थान में क्या हो गया? भर गया। और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया। और बादल जो था मिलाप वाले तंबू पर क्या हुआ? ठहर गया। और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। और यहोवा का जो तेज था वो निवास स्थान में क्या हो गया? क्योंकि किसके लिए बनाया था? हेलो, सब बोलो। कितने कितने डरे, कितनों को डर डर लगता है? कोई घबराहट है आपके अंदर? परमेश्वर ने वो तंबू किसके लिए बनाया था? अरे बोले अपने लिए बनाया था, उसकी उपस्थिति के लिए। हालेलुया। अब परमेश्वर का जो तेज था कहां गया? उस निवास में आ गया। यानी परमेश्वर जो आत्मा है, परमेश्वर क्या है जी? परमेश्वर क्या है? आत्मा है। वो जो आत्मा जो परमेश्वर है वो उसमें आ गया। हालेलुया। जब उसकी महिमा वहां पर आ गई, उसका सामर्थ्य वहां पर आ गया, तो आगे पढ़े। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। इस कारण कौन प्रवेश नहीं कर सका? किसने बनवाया था? मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार तंबू को बनाया। मगर जब परमेश्वर की उपस्थिति वहां आ गई तब मूसा भी वहां प्रवेश ना कर सका। हालेलुया। ये पुराना नियम है। कौन सा नियम है? पुराना नियम। परमेश्वर भस्म करने वाली आग थी। परमेश्वर क्या है? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था अगर कोई ऐसा कुछ करेगा जो अनुचित रीति में, वो क्या होगा? भस्म हो जाएगा। हमें मालूम है पुराना नियम जब आप पढ़ोगे तो आप वचन पढ़ने के लिए आपके अंदर एक रुचि होनी चाहिए, यानी आपको एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि मैं और जानूं उस परमेश्वर के बारे में जिसने जमीन और आसमान को क्या है? बनाया है, और वो मुझसे और आपसे कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। हम उस समय में नहीं जब मूसा को व्यवस्था दी गई थी, हम उस समय में हैं जब यीशु मसीह के द्वारा क्या आया? अनुग्रह आया। हालेलुया। और जब अनुग्रह आया, यीशु मसीह उसी जीवन से भरे हुए थे। उसी जीवन से क्या थे? और यीशु मसीह आपको मालूम मेरे और आपके लिए जब इस जगत में आए, उसने मेरे और आपके लिए परमेश्वर पिता की आज्ञा के अनुसार अपने आप को कहां दिया? क्रूस पर दिया। मगर क्रूस पर जाने से पहले उसकी महिमा को अगर हम देखें, आप पढ़ें यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 18 अध्याय और उसका 5 वचन से हम पढ़ेंगे। अब देखो, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सिपाही लोग आ गए, यहूदा इस्करियोती ने उसको पकड़वा दिया। और उससे पहले है ना, वहां पर अभी केवल ये चर्चा हो रही है कि यीशु कौन है। इनमें यीशु कौन है, अब उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने कहा तुम किसको ढूंढ रहे हो? उन्होंने बोला किसे? यीशु नासरी को। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं हूं। यीशु मसीह ने क्या बोला? फिर क्या हुआ? उसका पकड़ने वाला यहूदा भी उसके साथ खड़ा था।
हाँ, उसके कहते ही मैं हूँ, जैसे यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। जो यीशु को पकड़ने आए थे वो भूमि पर क्या हो गए, क्योंकि यीशु के बोलने में एक सामर्थ है। यीशु मसीह के बोलने में क्या है जी, सामर्थ है। और यीशु ने जब अपना परिचय दिया, मैं कौन हूं, उसने बोला मैं हूं। हालेलुया। अब यहां पर मैं एक बात को पवित्र आत्मा ने सिखाया कि यीशु मसीह को जो पकड़ने वाले लोग आए थे, गिरने पर भी उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन आया था कोई परिवर्तन? वो जिस काम के लिए आए थे वो काम उन्होंने किया। हालेलुया। यीशु मसीह को पकड़ कर क्या है, वो ले गए। मगर यहां पर दो बारी हम पाते हैं, यीशु मसीह ने जब कहा मैं हूं, वो पीछे गिर गए। अब जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके जीवन में आएगा, आप उस स्थान पर खड़े नहीं रह सकेंगे। कितनों को विश्वास है? क्योंकि आत्मा जो है उस युग में मैं और आप जी रहे हैं। हालेलुया। जब जिन लोगों ने यीशु को पकड़वाया था पेंतिकुस्त के दिन में, अब आप पढ़ें एक और इसका तीसरा हिस्सा। मूसा से हमने शुरू किया। मूसा उस तेज के सामने खड़ा ना रह सका, पकड़ने वाले उस तेज के सामने खड़े ना रह सके, मगर किसी भी जीवन में परिवर्तन नहीं आया था। कोई परिवर्तन, सिपाहियों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वो यीशु मसीह को पकड़कर ले गए। मगर परिवर्तन कब आया आपको मालूम? जब पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। मैं और आप यीशु मसीह के बारे में बाइबल में पढ़ सकते हैं, हम यीशु मसीह के बारे में सुन सकते हैं, मगर पवित्र आत्मा जो है परिवर्तन लेकर आएगा। हालेलुया। कौन परिवर्तन लेकर आएगा? बोलो पवित्र आत्मा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ही आपकी सोच को बदलेगा। पवित्र आत्मा ही आपके जीवन का परिवर्तन करेगा, क्योंकि वो कहीं और नहीं, वो आपके अंदर रहते हैं। हालेलुया। मैंने अपने जीवन के अनुभव से मैं आपको बता सकता हूं। एक बारी डगशई में उस समय हम लोग रहते थे, वहाँ पे जो CNI का जो बड़ा बिल्डिंग है उसमें प्रभु ने अनुग्रह दिया, हम लोगों ने, हमें वो जगह मिली और वहाँ पर कम से कम बहुत से लोग आते थे, है ना, चंगाई पाने के लिए आते थे। और चर्च के बाद जब लोग आकर प्रार्थना कराते थे, दुष्ट आत्माएं निकलती थी, लोग चंगे होते थे। एक भाई आया और उसने कहा कि जैसे आया वो अंदर की तरफ जा रहा है जहाँ ऑल्टर बना हुआ है। मैंने कहा अंदर मत जा, यहीं पर प्रभु की उपस्थिति है। और उसने कहना नहीं माना, वह ऐसा एक कदम किया, वैसे ही मुंह के बल नीचे गिर गया वो। और जब वो उठा, उसने कहा पास्टर जी, मैं इस यीशु की सेवा करना चाहता हूं। आज खिल के मोड़ पर जो ब्रदर रवि है वो प्रभु की सेवा करते हैं। हालेलुया। और जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं और वचन के अनुसार जिएंगे, वो 100% पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में, मेरे जीवन में परिवर्तन लेकर आते हैं। हालेलुया। आसमान और जमीन टलेगा, परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। अब हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय। हमें मालूम है पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा जो था उनके जीवन में आ गया। कितने लोग थे वहां पर? 120 लोग थे। और वो 120 लोग जो थे, उसमें एक व्यक्ति जो था खड़ा होकर वो प्रचार करना क्या किया? शुरू किया। और उस व्यक्ति का नाम क्या है? हालेलुया। जब वो प्रचार कर रहा था, लोग प्रचार को सुन रहे थे और उसने उन लोगों को क्या बोला? पवित्र आत्मा की अगुवाई में क्या बोला? यहां पर लिखा है, अगर आप 32 से पढ़ें, 32 2 का 32।
इसी यीशु को पढ़े, इसी यीशु को हाँ, परमेश्वर ने जिलाया, इसी यीशु मसीह को जिनको तुमने क्रूस पर चढ़ाया, जिस व्यक्ति को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, उसे परमेश्वर ने क्या किया? जीवित किया। परमेश्वर ने क्या किया? जीवित किया। हालेलुया। अब जब ये जीवित वाली बात को वो लोग जब सुन रहे थे तो पतरस ने और आगे बोला, पढ़े, जिसके हम सब क्या है? हम गवाह हैं कि यीशु क्या है? क्या है जी? हालेलुया। यीशु जिंदा है। हम इस बात के गवाह हैं। कितने लोग गवाह हैं कि यीशु जिंदा है? आपके जीवन में यीशु जिंदा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने ही हमारा जीवन बदला है। हालेलुया। कोई किसी का जीवन बदल नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने जीवन के उस गवाही का एक हिस्सा मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे पिता ने भी बहुत कोशिश करी थी कि मेरा जीवन बदले, और मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूं उन सब की प्रार्थनाओं के लिए जिन्होंने मेरे जीवन को बदलने के लिए प्रार्थना करी। इसलिए मैं आज प्रभु यीशु की सेवा कर रहा हूं। हालेलुया। अगर यीशु मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं लाता, हम में से सबके पास ये गवाही है, हम यहां नहीं होते। अब हमारी जिम्मेवारी क्या है? पतरस जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, पवित्र आत्मा के आने के बाद उसके अंदर हियाव आ गया। उसके अंदर क्या आ गया? हियाव आ गया। अब वो इनकार नहीं कर रहा, मगर वो गवाही दे रहा है कि यीशु जिंदा है, और वो कहीं और नहीं, वो कहां है? कितनों को विश्वास है यीशु आप में जिंदा है? आपकी परिस्थितियों को वही बदल रहा है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं आपको गवाही के रूप में बता रहा हूं। हमारे बीच में अंकित है, और अंकित और मनीष। बाकी मेरे को मालूम नहीं आप में से कितने लोग रेगुलर जो है उपवास रखते हैं। आप लोग रखते हैं, प्रभु उसका प्रतिफल आपको देगा। हालेलुया। इन लोगों का इसलिए मुझे मालूम चलता है क्योंकि कई बार मैं इन जवानों को बुला लेता हूं, चलो आओ सेवकाई के लिए चलें। तो ये जब उपवास में समय गुजारते हैं तो मैं इनके जीवन में बहुत, यानी बड़ा परिवर्तन नहीं देख रहा, बहुत बड़ा परिवर्तन देख रहा हूं। हालेलुया। इनकी सोच में परिवर्तन देख रहा हूं। ये जो कुछ भी बोलते हैं उसमें मैं परिवर्तन देख रहा हूं कि जीवन से भरे हुए हैं ये। हालेलुया। यहां पर राजू भाई हैं, प्रतिदिन जूम के द्वारा करीब 50 से ज्यादा लोगों के साथ संगति करते हैं प्रतिदिन, क्योंकि जीवन बढ़ रहा है। हालेलुया। हम जो छोटा सा झुंड यहां पर है, हम इसीलिए हैं ताकि हम वचन को और सीखें और उसके अनुसार जिए। हालेलुया। क्योंकि यह व्यक्तिगत जीवन है। कैसा जीवन है जी? जितना आप व्यक्तिगत यीशु मसीह के साथ गुजारेंगे उतना आपको आशीष मिलेगी। आशीष का मतलब यह नहीं आप जो मांग रहे हैं दुनियावी चीजें, वो सब कुछ आपके पीछे हो लेंगी। वो सब चीजें क्या हैं? आपके। मगर पहले आपने जब यीशु से प्रेम किया है, उसके राज्य में अपने आप को देखा है, तो वो राज्य आपके अंदर काम कर रहा है। और पवित्र आत्मा का युग इस समय मैं क्यों बोल रहा हूं? कलीसिया जो है, चाहे वो सोलन में है, चाहे वो ज्यूरी में है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हमारे इस देश में, वो सब कलीसियाएं जो हैं यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है। हर एक का जीवन, उनका प्राण जो है, ताकि वो नाश ना हो वरन क्या पाए? जीवन पाए। और कितना पाए? बहुतायत का जीवन पाए। अब वो जीवन की बातें लेकर पतरस जब बता रहा था, तब जो सुन रहे थे उनके जीवन में एक परिवर्तन आया। 37 वचन को पढ़े। तब सुनने वाले के हृदय छिद गए, तब सुनने वालों के हृदय क्या हो गए? छिद गए। और वे पतरस और शेष प्रेरितों से हाँ। पूछने लगे, वो पतरस से और बाकी जो प्रेरित लोग थे उनसे पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? क्योंकि अब हमसे गलती हो गई। जो भजन संहिता हमने पढ़ा कि क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्या हो गया? क्षमा हो गया। हालेलुया। ये अनुग्रह में मिला। किसमें मिला जी? मुझे और आपको क्षमा कैसे मिली? अनुग्रह में मिली। हालेलुया।
अब वो लोग जिन्होंने क्रूस पर यीशु को चढ़ते हुए देखा, या जिसके बारे में वो बोल रहे थे इससे कहां चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा, और वो क्या सुन रहे थे अभी, वचन। क्या सुन रहे थे, और वचन ने उनका हृदय जो था बदल दिया। हालेलुया। और वो पूछने लगे हम क्या करें, हम। आज भी बहुत सारे लोग, आपको मालूम, बहुत मैं शिमला में एक जगह पर एक भाई के पास था, और वो बहुत निराश रास्ते से जा रहे थे। पीछे से हाथ करके मैंने कहा भाई साहब आप बड़े उदास हैं, क्या हो गया है। कह रहे भाई साहब क्या बताऊं, परिवार में बहुत दुख है। मैं वैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हूं, मैं जई हूं वहां पर। तो मैंने कहा यार संसार में इतना अच्छी पोस्ट, धन, फिर भी दुखी है। तो मैंने उनको एक बात को कहा, क्या आपका घर नजदीक में है। हाँ कहते हैं नजदीक में ही है। मैंने कहा मैं आकर कुछ आपको बताना चाहूंगा, जो आपके जीवन में दुख है उस दुख से आप बाहर आ सकते हैं। तो बड़ा खुश हो गया वो, कहना चलो आप मेरे घर चलो। अपने घर लेकर गया, उसकी पत्नी जो थी वो चाय पानी लेकर आई। उसी समय प्रार्थना करी। जैसी प्रार्थना करी, प्रभु इस घर को मैं आपके नाम में आशीष दे रहा हूं, क्योंकि इन्होंने आपके सेवक का आदर किया है। वो बहन जी नीचे गिर गई। उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, और वो दुष्ट आत्मा जो थी वो परेशान करना। चाय की प्रार्थना हो रही है अभी, और वो कम से कम 1 घंटा, उसकी लड़की आई छोटी वाली, उसके अंदर, जब वो वहां से निकलती उसके अंदर चली जाती, फिर वो उसके अंदर से आ जाती, यानी ऐसे उनका खेल चल रहा था। फिर लास्ट में पवित्र आत्मा ने कहा केवल आदेश दे दुष्ट आत्मा को, और अभी मैं इस घर को आजाद कर रहा हूं। बस आखिर में एक ही बात बोली, प्रभु धन्यवाद आपने इस घर को छुटकारा दे दिया है। जैसे ही बोला धन्यवाद, वैसे ही दोनों आजाद हो गए। अगर वो दिन है और आज का दिन है, वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं। ना केवल ठीक हैं, वो एक कलीसिया में एक एल्डर के समान जी रहे हैं। हालेलुया। और जो 5 mm की पथरी भी थी वो भी उसमें से निकल गई। हालेलुया। जब यीशु आएगा परिवर्तन आएगा। हालेलुया। इसलिए मैं उत्साहित होकर इस बात को बताता हूं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली इसलिए हूं क्योंकि जैसे अभी डेविड ने भी बताया, मैं डेविड की उम्र में कभी भी पसंद नहीं करता था यीशु मसीह को। मैं एक धर्म के रूप में देखता था, धर्म। मगर अब यीशु मसीह मेरे लिए धर्म नहीं है, यीशु मसीह मेरे लिए एक रिश्ता है। हालेलुया। क्योंकि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्हें स्वर्गीय पिता की संतान होने का क्या मिला, अधिकार मिल गया। हालेलुया। यानी जब महिमा आएगी एक बदलाहट आ जाएगी। पुराने नियम में लोग अंदर नहीं जा सकते थे, मगर धन्यवाद अब वही महिमा कहीं और नहीं, वो मेरे और आपके अंदर है। कितनों को विश्वास है वो आपके अंदर है। हालेलुया। तो आपके जीवन में परिवर्तन देखेंगे आप। आपने हाथ दिखाया है। हालेलुया। क्योंकि परिवर्तन वही लेकर आएगा। परिवर्तन आप वचन सुनकर यहां से जाएंगे, मगर परिवर्तन जो है वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में लेकर आएंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कभी नहीं बदलेगा। इसलिए मैं और आप जब इस समय में हैं, वो महिमा के बारे में हम जो पढ़ा कि मूसा जो था उस समय में, है ना, वो समय में वो अंदर प्रवेश नहीं कर सका। मगर प्रकाशित वाक्य और उसका 15 का 8 पढ़े आप। पंद्रह का 8। परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया। मंदिर जो था धुएं से क्या हो गया, भर गया। और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की हाँ 7 विपत्तियां हाँ समाप्त ना हुई, तब तक कोई मंदिर में ना जा सका। कोई मंदिर में ना जा। ये प्रकाशित वाक्य में स्वर्गीय दर्शन है। कौन सा दर्शन है ये? स्वर्गीय दर्शन। अब वही मंदिर
कहीं बाहर नहीं, वो मंदिर कहाँ है? अपने ऊपर हाथ रखो, बोलो मैं स्वयं हूं। बोलो वो मंदिर मैं खुद हूं। हालेलुया। अब जिसने इस मंदिर को बनाया है वो ही इस मंदिर में रहेगा। हालेलुया। अगर संसार इस मंदिर में है वो नहीं रहेगा। अगर संसार में जो भी चीजें जो लुभाती हैं, परेशान करती हैं, जो भी आप जैसा जीवन गुजारते हैं वो आपको मालूम है, मगर आज प्रभु ने आपको यह सौभाग्य दिया है कि आप अपने जीवन की उन कमियों को प्रभु के सामने बोलो और कहो, प्रभु मैं अपनी कमजोरियों पर खुद विजय नहीं पा सकता, मगर धन्यवाद मेरे अपराध जो थे, मेरे पाप जो थे, आप में क्षमा हो चुके हैं। हालेलुया। और जब आप धन्यवाद करेंगे, प्रभु धन्यवाद ऐसा हो गया है, आप देखेंगे हर एक बात में आप विजय में चलेंगे। हालेलुया। सो प्रभु आप लोगों को और अनुग्रह दे उसकी उस महिमा को समझने के लिए। आने वाले समय में हम जब वचन को सुनते हैं, सबसे पहले एक समर्पण हमें देना है। वो समर्पण यह है, मुझे अपने वचन के अनुसार जीने के लिए अनुग्रह दो। जीने के लिए क्या दो? मैं अपने आप से नहीं जी सकता। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा की सहायता मांगेंगे तो पवित्र आत्मा को कहीं आजू बाजू नहीं देखेंगे, आपके अंदर देखेंगे। हालेलुया। फिर वो आपके विश्वास के स्तर को बढ़ाएगा। किसके स्तर को बढ़ाएगा? और विश्वास के द्वारा आप जो घोषणा करेंगे वो आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगी। इसलिए आप सब जितने भी यहां पर आज आए हैं, आप बाय चांस या नहीं आए, आज मैं प्रभु का सेवक होने के नाते आप लोगों के लिए आशीष बोलता हूं। वो वचन की आशीष बोलता हूं, पवित्र आत्मा की आशीष को बोलता हूं, उसकी सामर्थ की आशीष को बोलता हूं। अगर जीवन में कोई भी काम रुका हुआ है, आप उस काम के ऊपर केवल एक घोषणा करें कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं। अब से परेशानी मेरा हिस्सा नहीं है, मेरा हिस्सा जो है वो आप हैं। हालेलुया। और जब यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन का हिस्सा है तो आप हमेशा उत्साहित रहेंगे। क्या रहेंगे आप? उत्साहित रहेंगे। अभी पिछले दिनों मैं पिछले पंजाब में गया और वहां पर एक पास्टर जो था वो आए और उनसे जब बातचीत हो रही थी, वो बात करते करते वो निराश हो गए। मैंने क्या हो गया भाई? कहता मेरे को यकीन है कि यीशु मसीह का वचन जीवित है, मगर मेरे परिवार में संतान की आशीष नहीं है। करीब 8 साल हो गए शादी को। तो मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मुझे यहां लाया है। उन दोनों से बातचीत हुई, प्रार्थना हुई। वो जो बहन थी दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, जो उसकी पत्नी थी, और वो दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर चली गई। उसके लिए घोषणा हुई, जब दोबारा हम मिलेंगे आप हमें अच्छी खबर सुनाएंगे। हालेलुया। इस कलीसिया में बहुत सी गवाहियां हैं। 20 साल के बाद भी प्रभु ने संतान दिया है। हालेलुया। क्योंकि यीशु जिंदा है। सब बोलो यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु जिंदा है वही काम करते हैं। इसलिए हम एक हैं। हम क्या हैं? हम मसीह में क्या हैं? एक हैं। जैसे डेविड ने भी कहा हम एक हैं, है ना? इस बात को हमेशा याद रखना है मेरे से। कोई भी मसीहत में छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह सब में एक ही है। हालेलुया। हम सब मसीह में एक हैं। अपने आप को उस एकता में देखना है। तभी तो देखो कितनी बड़ी एक महान योजना परमेश्वर ने बनाई मूसा के समय से, कि परमेश्वर का निवास जो वो पृथ्वी पर आ जाए। देखो अभी देखो प्रकाशित वाक्य में पढ़ो, एक वचन को पवित्र आत्मा याद दिला रहा है। राजू भाई, वो वचन परमेश्वर का जो मनुष्य के बीच में, मैं हर एक 2 मिनट में बताता कि परमेश्वर का जो डेरा है
वो मनुष्य के बीच में आ गया। हाँ ये 21 प्रकाशित हुआ थी 21 और उसका 22 से पढ़े। मैंने उनमें कोई मंदिर न देखा, हाँ क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और हाँ मेमना उसका मंदिर है। हाँ उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं है, हाँ क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है हाँ और मेमना उसका दीपक है। आमीन आमीन आमीन। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जाति जाति के लोग हाँ उसकी ज्योति में चले फिरेंगे, हाँ और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का समान उसमें लगाएंगे। अभी इसका 21 अध्याय इसका 3 वचन को पढ़े। 21 का 3। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। किसके बीच में? बोलो मेरे बीच में है, बोलो मेरे जीवन में है, बोलो मेरे परिवार में है। देखो अगर परमेश्वर का डेरा आपके जीवन में है, आपको कोई चिंता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मेरी सारी चिंता परमेश्वर ने ले ली। आपकी चिंता किसने ले ली है जी? परमेश्वर ने ले ली है। और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। कौन हमारी अगुवाई करेगा? सब बोलो पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करेगा। अब तक उसने मेरी अगुवाई करी, आगे भी करेगा। क्यों ना हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं और थोड़े समय हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू।